Hi everyone, today we have discussed the remaining parts of the later Vedic period. Now, the point which today we have discussed, that is the social life. In social life, we have discussed first of all about to be the family. किसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे? तो सोशल लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और सोशल लाइफ में सबसे पहले हम लोग आते हैं आज फैमिली के बारे में। सबसे पहले जो लेटर वैदिक पीरियड में था, उस पीरियड में क्या था, ये मतलब फैमिली का स्ट्रक्चर क्या था, नहीं था, इस तरह से हम लोग पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं ना। सबसे पहले फैमिली में दिया गया है इसमें कि द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कंटिन्यूड। हम लोगों ने इससे पहले भी जब पढ़ा था अर्ली वैदिक, तो उसमें भी ज्वाइंट फैमिली के बारे में डिस्कस किया गया था। इस पीरियड में भी खास करके अगर हम लोग लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं ना, तो इस पीरियड में भी आपका ज्वाइंट फैमिली जो था ना सिस्टम, वो कंटिन्यूड था, मतलब वो चलते आ रहा था। मेल्स इन द फैमिली वेयर द मोर इंपॉर्टेंट, और खास करके जो मेल हुआ करते थे, पुरुष जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो था ना उस फैमिली का एक तरह से मोर इंपॉर्टेंट कहा जाता था। एंड पीपल वेलकम द बर्थ ऑफ अ सन, और कहते कि इस पीरियड में अगर बेटे की जन्म होती थी, सन का अगर जन्म होता था, तो वो लोग ना खुशी खुशी से उसका वेलकम किया करते थे। डॉटर की उतनी खुशी नहीं थी, लेकिन सन का जो था ना अगर बर्थ होता था, तो सन को जो था वो लोग वेलकम किया करते थे। किसमें? तो फैमिली के अंदर में। एंड द पोजीशन ऑफ अ वुमेन डिक्लाइन, कहते हैं कि उस समय में जो पोजीशन थी वुमेन की, औरतों की, वो एक तरह से खत्म हो चुका था, डिक्लाइन हो चुका था। एंड दे नो लॉन्गर पार्टिसिपेटेड इन द समिति, और उस समय में खास करके अगर लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं ना, तो समिति वगैरह सब में भी ना मतलब वुमेन को ना एक तरह से पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। तो फैमिली के बारे में हम लोगों ने यहां तक ये चीज समझा। अब हम लोग आते हैं फैमिली के बाद में जो सेकेंड पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट टू बी द कास्ट, जिसको हम लोग एक तरह से जाति कहते हैं ना, कास्ट सिस्टम के ऊपर में। किसके ऊपर में? कास्ट सिस्टम के ऊपर में। अब हम लोग इसका जो सेकेंड पॉइंट है सोशल लाइफ का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं द फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऋग वैदिक सोसाइटी बिकेम द वेरी रीडिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। कहते हैं कि अगर हम लोग उस समय में कास्ट सिस्टम की बात करते हैं ना, तो उस समय में फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन माना गया था। अब फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन में भी हम लोग आते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे आज। तो ये फोर फोल्ड जो था ना एक तरह से क्लासिफिकेशन में इसको डिस्कस किया गया था। किस चीज को? तो कास्ट सिस्टम को। फैमिली के बाद में हम लोग आते हैं कास्ट सिस्टम में। ऋग वैदिक सोसाइटी में कहा गया है एक तरह से कि ये मतलब उस समय में एक तरह से रिगिड मतलब था उस पीरियड का। अब इसके अंदर में जो कास्ट सिस्टम के अंदर में आपका एक एक करके पॉइंट आता है, उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बर्थ नॉट डिसाइडेड द कास्ट ऑफ अ पर्सन। अब कहते हैं कि बर्थ नॉट डिसाइडेड द कास्ट ऑफ अ पर्सन। कहते हैं कि बर्थ से, जन्म से ही पता चलता था किसी भी कास्ट ऑफ अ पर्सन का। द ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्सन वाज आल्सो डिसाइडेड बाय द कास्ट इनटू व्हिच ही वाज बोर्न। और इतना ही नहीं, ऑक्यूपेशन भी जो थे, धंधे वगैरह, काम धंधे जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये सारा का सारा प्रोफेशन वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं ना, तो एक पर्सन का ना वो भी डिसाइड होता था किसके थ्रू? तो उसके बर्थ के थ्रू, उसके बॉर्न के थ्रू। एंड ही कुड चेंज नाइदर हिज कास्ट नॉट हिज ऑक्यूपेशन। और वो कभी अपना ना कास्ट चेंज कर सकता था, और ना कभी वो अपना ऑक्यूपेशन वगैरह चेंज कर सकता था। ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग का जो था वो कास्ट सिस्टम के अंदर में आया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट, इसी का जो दिया गया है कि पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट और द वर्नास वेर नॉट इनकरेज टू बी द इंटरमिंगल। कहते हैं कि डिफरेंट जो कास्ट होते थे या वर्णा के जो पीपल होते थे ना, ये लोग ना इनकरेज नहीं करते थे एक दूसरे से इंटरमिंगल होने का, मतलब मिलने का। एज अ रिजल्ट द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स। और बाद में क्या हुआ, इसके कारण सोसाइटी जो था वो आपका टू ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका था। कितने ग्रुप्स में? टू ग्रुप्स में। एक बना आपका द ब्राह्मणास, और दूसरा जो था वो बन गया आपका क्षत्रियास। तो दो ग्रुप्स में अगर हम लोगों ने इसको डिवाइड, मतलब उस समय में जब डिवाइड किया गया था इस सिस्टम को, तो वो आपका दो ग्रुप बना था। एक था आपका द ब्राह्मणास, और दूसरा जो था वो क्षत्रियास। एंड हु वेर द रूलिंग क्लासेस। और ये जो क्षत्रियास हुआ करते थे या जो भी थे ब्राह्मण वगैरह सब होते थे ना, ये लोग एक तरह से रूलिंग क्लासेस के अंदर में उस समय में रखा गया था। एंड द वैश्यास एंड द शूद्रास
who were also the rule। कहते हैं कि उस समय वैसे टू ग्रुप, तो वैश्य और शूद्रास वगैरह भी थे, ये लोग भी उस समय में एक तरह से उसी तरह से रूल के अंदर में हुआ करते थे। तो ये पॉइंट हम लोग का जो था वो सेकंड का पॉइंट था। अब हम लोग इसी में कास्ट सिस्टम में ही थर्ड पॉइंट में आते हैं। अ नोटेबल फीचर ऑफ दिस पीरियड वाज द दैट व्हाइल द ब्राह्मण, जिसको एक तरह से ब्राह्मण कहा गया था, गेन इन पावर एंड द पोजीशन ऑफ द शूद्रास डिक्लाइन स्टेडली। कहते हैं कि उस समय में अगर हम लोग नोटेबल फीचर की बात करते हैं ना इस पीरियड में, तो जो ब्राह्मण हुआ करता था उस समय में खास करके ये लोग गेन इन पावर किए थे, अपने पावर को बहुत ज्यादा सा गेन किए थे। वहीं अगर हम लोग शूद्रास की बात करते हैं ना, तो धीरे 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 ये क्या होने लगा था, तो डिक्लाइन होने लगा था। तो ये इस तरह से आपका कास्ट सिस्टम का जो था वो 3 पॉइंट हम लोगों ने इसमें 3 पॉइंट जो था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग आते हैं वो है आपका द 4 आश्रम के बारे में, और ये 4 आश्रम के बारे में बढ़िया से समझना है हम लोगों को, क्या सिस्टम था उस समय में नहीं था, फिर इसके बाद में अगला पॉइंट करेंगे। नाउ कम टू बी द पॉइंट अबाउट टू बी द 4 आश्रम्स। अब हम लोग आते हैं 4 आश्रम्स में। कहते हैं उस समय में खास करके कि लाइफ ऑफ एन आर्यन वाज डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेजेस और द आश्रम। एक कहा जाता है कि उस समय में जो लाइफ था ना आर्यंस का, उसको 4 स्टेज में डिवाइड किया जाता था। कितने स्टेज में? 4 स्टेज में डिवाइड किए जाते थे, या फिर 4 आश्रम में डिवाइड किया जाता था। अब वो 4 स्टेज तो यहां पर मैंने एक एक करके लिखा हुआ है। नंबर 1 में ब्रह्मचार्य आश्रम, सेकंड में हो गया गृहस्थ आश्रम, थर्ड में हो गया वानप्रस्थ आश्रम, और फोर्थ वाला जो है वो आपका संन्यास आश्रम। अब ये 4 स्टेज में डिवाइड करने के पीछे भी बहुत सारा कारण था। कहते हैं कि उस समय में जो आदमी हुआ करते थे ना, पीपल, वो लोग लगभग 100 इयर्स तक वैसे ही जीते थे, 100 इयर्स तक। और इसी 100 इयर्स को इन लोगों ने क्या किया ना, डिवाइडेड कर दिया गया था 4 आश्रम्स में, या 4, जिसको हम लोग एक तरह से यहां पर में देखें तो स्टेज कहा गया है, 4 स्टेज में। तो एक एक स्टेज जो था ना आपका 25 ईयर से रिलेटेड था। अब हम लोग आते हैं इसी एक एक एज के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या था। सबसे पहले पॉइंट 1 में हमने लिखा है ब्रह्मचार्य का। तो कहते हैं कि ब्रह्मचार्य वाज द स्टेट इन विच अ पर्सन रिसीव्ड द एजुकेशन फ्रॉम हिज गुरु। ये जो ब्रह्मचार्य आश्रम हुआ करता था ना, इस समय क्या होता था कि एक आदमी जो हुआ करता था उस समय में, वो लोग एजुकेशन रिसीव करते थे, मतलब पढ़ाई लिखाई करते थे। किसके अंदर में? तो अपने गुरु के अंदर में, अपने गुरु से वो लोग पढ़ाई मतलब सीखते थे। और ये पढ़ाई का जो सिस्टम था ना, एजुकेशन का जो सिस्टम था, वो लगभग 25 साल तक चलता था। कहते हैं कि जब बच्चे घर में बड़े हो जाते थे, समझने लगते थे, तो उनको ना आश्रम भेज दिया जाता था। आजकल की तरह नहीं कि स्कूल भेज दिया जाता है, विद्यालय भेज दिए जाते हैं, बल्कि उनको आश्रम में भेज दिया जाता था उस समय में। और वो 25 का 25 साल वहीं रहेगा, ये नहीं कि वो अपने मम्मी पापा के पास में आ जाएंगे। वो वहीं पर में रह करके, गुरु के आश्रम में ही रह करके, वहीं पर में गुरु से शिक्षा सीखेंगे, ज्ञान सीखेंगे, एजुकेशन के बारे में सीखेंगे। एंड द चाइल्ड went to a gurukul and stayed there till his education was complete। अब मैंने यहीं पे अभी अभी डिस्कस किया है कि वो चाइल्ड जो होगा, बच्चा जो होगा ना, वो कहां जाएगा? went to the गुरुकुल, मतलब गुरुकुल चले जाएंगे और वहां पे स्टे करेंगे, और तब तक स्टे करेंगे जब तक कि उनका पूरा का पूरा पढ़ाई जो है, वो एजुकेशन जो वो पूरा का पूरा कंप्लीट न हो जाए। तो फर्स्ट स्टेज जो था वो ब्रह्मचार्य का था। 25 साल ये लोग क्या करते थे? एक तरह से एजुकेशन सीखते थे। सेकेंड स्टेज में हम लोग आते हैं। सेकेंड स्टेज आपका दिया गया गृहस्थ आश्रम का। अब ये गृहस्थ जो स्टेज था, या गृहस्थ आश्रम जिसको हम लोग कहते हैं कि इट वाज द स्टेज इन विच अ पर्सन गॉट द मैरिड एंड लेड अ फैमिली लाइफ। अब 25 साल तक, तो 25 से 25 ईयर्स तक इन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन किया, शिक्षा दीक्षा ज्ञान वगैरह प्राप्त किए। उसके बाद जब घर आते थे, तो घर आने के बाद में इनका जो लाइफ होता था ना, वो उस समय में वो मैरिड करते थे, शादी करते थे, और शादी करने के बाद में अपना फैमिली लाइफ जो था वो वहां में बिताते, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने फैमिली के साथ। इसी तरह से वो लोग जो थे ना, वो अपना जीवन बिताते थे। तो फर्स्ट में हो गया 25 साल, दूसरा हो गया आपका 25 साल गृहस्थ आश्रम का, मतलब अब स्टेज जो था 50 का कंप्लीट हो चुका था। मतलब एक पर्सन का आधा लाइफ यहां तक कंप्लीट हो चुका था गृहस्थ आश्रम तक आते आते। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, वो है वानप्रस्था का। अब ये कहा जाता है वानप्रस्था, वन का अर्थ होता है वन, वन माने जंगल, जिसको हम लोग
मतलब अगर वैसे सोचे समझे तो पढ़ सकते हैं। कहते कि इट वाज द स्टेज व्हेन अ पर्सन गेव अप द वर्ल्डली लाइफ एंड वेंट टू बी द फॉरेस्ट टू बी द मेडिटेट। कहते कि एक ऐसा स्टेज हुआ करता था वानप्रस्था का जहां पर में एक पर्सन जो था ना अपना वर्ल्डली लाइफ को छोड़ छाड़ करके और वो फॉरेस्ट में चले जाते थे, मेडिटेट करते थे। मतलब वो लोग अपने घर द्वार जो भी था, परिवार वगैरह सबको छोड़ करके जंगल में चले जाते थे और वहां पर में जाकर के मेडिटेट करते थे। मेडिटेट का अर्थ हम लोग जानते हैं, एक तरह से तपस्या वगैरह करना जिसको कहा जाता है, एकदम लीन हो जाना ईश्वर के ध्यान वगैरह में। तो वो एक तरह से मेडिटेट करने के लिए वहां पर वो लोग चले जाते थे। तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर यहाँ पर जो था फर्स्ट स्टेज 25, ये भी 25 और ये भी 25। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा? एजुकेशन। इसमें क्या सीखा? फैमिली लाइफ। इसके बाद में इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि ये अपने लाइफ को, वर्ल्डली लाइफ को एक तरह से सब कुछ को छोड़ छाड़ करके और फिर ये लोग चले जाते थे कहां पे? जंगलों में। वहां पे एक तरह से मेडिटेट करते थे। अब हम लोग का जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो है आपका सन्यासा। अब ये सन्यासा वर्ड जो है ना आपको सुनने में भी लगा सन्यासा, सन्यासी, जिसको हम लोग साधु संत कहते हैं, या नहीं है? तो इससे ये रिलेटेड आपका वर्ड है। तो सन्यासा में क्या दिया गया है, ध्यान से हम लोग को ये चीज पॉइंट समझना है। तो मैंने यहां पर मैं आपको पॉइंट सन्यासा के बारे में बता रहा था। कहते कि सन्यासा वाज ए स्टेज इन विच अ पर्सन गिव अप एवरीथिंग। सन्यासा एक तरह का ऐसा स्टेज था ना जहां पर में एक पर्सन क्या करता था, अपना सारा का सारा चीज ही त्याग देते थे। एंड ही मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू बी द अनदर प्रीचिंग द हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ। और उसके बाद से वो लोग क्या करते थे ना, एक जगह से दूसरे जगह ना मूव करते थे और जो वो शिक्षा वगैरह, जो तपस्या करके जो भी ज्ञान वगैरह प्राप्त करते थे ना, वही हायर प्रीचिंग जो हुआ करता था ना, ये हायर वैल्यू ऑफ लाइफ के बारे में वो सभी को जो था ना वो एक तरह से समझाते थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर में सारे के सारे स्टेज वगैरह हम लोगों ने पढ़ा। यहां तक तो कंप्लीट हो गया था। वानप्रस्थ था, वो चले गए थे मेडिटेट करने के लिए, वहां से ज्ञान वगैरह अर्जित किया और लास्ट में सन्यासा में हम लोगों ने क्या देखा कि वो अपना पूरा का पूरा सब कुछ मतलब त्याग करके एक जगह से दूसरे जगह जो था वो प्रीचिंग करने के लिए जाते थे, वो भी हायर वैल्यू ऑफ लाइफ के बारे में।